मित्रों, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श विद्या मंदिर मखानी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अगले भाग के अंदर कक्षा 9वीं के अध्याय 1 में प्रश्न संख्या 1 हमारी प्रश्नावली 1.1 है, उसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं 0 जो होता है वो किस के अंदर आता है? पूर्ण संख्या में भी आता है, पूर्णांक संख्या में भी आता है और परिमेय संख्याओं में भी आता है। और हम इसे P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे कोई हर नहीं हो तो उसके हर में क्या होता है? 1 होता है। अब जहाँ P और Q क्या माने हैं यहाँ पर? पूर्णांक। तो 0 भी क्या है? एक पूर्णांक है और 1 भी क्या? एक पूर्णांक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? शून्य एक परिमेय संख्या है। ओके, इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q क्या होने चाहिए? इंटीजर नंबर होने चाहिए, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। इसके आगे लिख देना, इसके अंदर P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है तो इसको क्या लिखेंगे? 0 बटा A। क्या होता है? ये भी क्या है? एक पूर्णांक है और ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको मैंने बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। हमको सिर्फ ऑनली कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो आपको क्या, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे ज्यादा संख्या से अंश व हर में क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ लिखनी है परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 प्लस 1 किससे करेंगे? अंश व हाथ से 7 से गुणा अंश व हर में करने पर, अंश व हर में करने पर जो भी आपको दोनों संख्या दे रखी है उसको अंश व हर में 7 से गुणा कर लेंगे। तो यहां देखो 3 है। क्या है? 3 है। तो 3 के हर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो इसको भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा, तथा 4 में भी नीचे कुछ नहीं है। क्या है? 1 है। ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा। तो इसके अंदर क्या आएगा? 7 3 21 बट्टे 7, तथा यहां पर क्या है? 7 चौक 28 बट्टे 7। अब इसके मध्य आप संख्या ज्ञात कर सकते हो। बिल्कुल। तो इनके मध्य संख्या कितनी हो जाएगी? आपको कितनी संख्या? 6 संख्या चाहिए। तो 21 बट्टा 7 के बाद कौन सी संख्या आती है? 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 28 से पहले 27 बट्टे 7 तक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 21 बट्टा 7 व 28 बट्टा 7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएगी? लिख दो यहाँ 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7, 27 बट्टे 7। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? इन दोनों के मध्य वाली संख्या हो गई। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के मध्य कोई भी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कोई भी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपके उत्तरमाला में कोई दूसरी संख्या दे सकते हैं, अपन कोई दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसके अंदर कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो 5 से ज्यादा 6 7 8 इससे अपन गुणा करके अंश और हर में गुणा करके अपन सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 5 परिमेय संख्याओं के लिए संख्या के लिए 5 प्लस 1 बराबर 6 अंश व हर में
क्या करने पर? गुणा करने पर। इसमें एक बात ध्यान रखना, दोनों भिन्नों के हर बराबर होने चाहिए। तो इसमें अपन 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो दोनों में 6 से गुणा करेंगे तो हर सेम ही आएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 3/5 के अंदर ऊपर भी 6 से गुणा किया, नीचे भी 6 से गुणा किया, तथा 4/5 को भी ऊपर से 6 से और नीचे भी 6 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18/30 तथा यहाँ कितना गया, 24/30, ये आ गए। अब इन दोनों के मध्य कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे 18/30 व 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो इसके मध्य लिख दो, कौन कौन सी होगी? 18 के बाद में हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार इन दोनों के मध्य भी हम परिमेय संख्या बहुत सारी और भी ज्ञात कर सकते हैं। जितनी ज्यादा परिमेय संख्या चाहिए तो इतनी ज्यादा संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 और 3 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 4। तो हमारा अगला चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य में आपको आंसर देना और इसका कारण भी बताना है। तो इसके अंदर पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने पढ़ा था सबसे पहले भाग के अंदर कि कोई भी प्राकृत संख्या होगी वो सभी संख्या पूर्ण संख्या में भी समाहित होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 ये चलती है पूर्ण संख्या। और इस पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी समाहित होती है। तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इस प्रकार ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। इसका आपको कारण भी बताना है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में होती हैं। और अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूछा है सभी पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ, माइनस अनंत से प्लस अनंत वाली, ये सभी कौन सी है, पूर्णांक वाली होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है। पूर्ण संख्या के अंदर माइनस वाली संख्याएं नहीं आती है। इस प्रकार सभी पूर्णांक संख्या को अपन पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, सभी पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब अगर तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कितनी होती है, सभी माइनस वाली, प्लस वाली, बट्टा वाली जो भी संख्या होती है वो सभी किसमें आती है, परिमेय संख्या है। और सभी परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में होती है क्या, नहीं होती है। पूर्ण संख्या के अंदर बट्टा वाली, माइनस वाली नहीं होती है। पूर्ण संख्या परिमेय में होती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण के अंदर नहीं होती है। इसलिए ये कथन भी क्या हो गया, हमारा असत्य कथन हो गया। इस प्रकार आज हमने 1.1 पूरी की है। अगले भाग के अंदर हम करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हमने पिछले भाग के अंदर अपरिमेय के बारे में पढ़ा था। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जो P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो तो होती है परिमेय संख्या, और जो व्यक्त नहीं कर सकते वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, जो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती अर्थात किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव के बाद आपका भाग पूर्ण होता ही नहीं है, चलता ही रहता है, और उसके अंदर जो डिजिट आती है, संख्या अंक आते हैं वो रिपीट नहीं होते, अलग अलग अंक आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या रूट के अंदर होती है, जैसे 2, तो इसका मान अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं, अनंत तक इसका मान चलता है, तो ये भी किसमें आती है, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा और भी होती है, √3 है, √5 है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो सभी संख्या किसमें आती है, अपरिमेय संख्या के अंदर। इसके अलावा पाई का मान भी होता है, वो भी किसमें आता है, अपरिमेय संख्या। और अब इसका उदाहरण देखते, जैसे 1, इसका अशांत अनावर्ती कैसे 1.010010000 इस प्रकार संख्या चलती है ना, देखो वापस सेम संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, 0 1 2 0 1 3 0 1 अलग अलग डिजिट चलती है, तो वो सभी किसमें कहलाती है, अशांत अनावर्ती। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हम कल प्रश्नावली 1.2 भी करेंगे। और आज हम
इसको पूर्ण किए हैं। आज के लिए धन्यवाद।